नमस्कार, मैं जनता शिवम सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से एक पलटी मारी गई है और उस पलटी की वजह से बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक जो लोग सुधीर गुप्ता के एक बयान और उसके संदेश को आधार बनाकर ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस सही थी, कूपर अस्पताल सही था, महाराष्ट्र सरकार सही थी, और इस बात को लेकर आज तक चैनल, राहुल कमल, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग अपनी पीठ ठोक रहे थे कि वो पहले दिन से जो कह रहे थे उसी पर सुधीर गुप्ता और एम्स के पैनल ने मुहर लगा दी है। लेकिन अब उनको सुधीर गुप्ता ने एक बड़ी पटकनी दे दी है, पलटी मार ली है सुधीर गुप्ता ने। और सुधीर गुप्ता ने नया बयान दिया है कि जो कुछ एम्स के इस फॉरेंसिक पैनल को उपलब्ध कराया गया था, जो कुछ हमें मिला था, उसके आधार पर यह निर्णय करना कि ये आत्महत्या का मामला है या हत्या का बहुत मुश्किल है और ये संभव नहीं था। इसलिए इस पूरे मामले में एक बार फिर से और गहन फॉरेंसिक जांच की जरूरत है। यानी कि जो लोग इस हल्की सी खबर को तोड़ मरोड़ के पेश करके अपनी पीठ ठोकते नजर आ रहे थे, और राहुल कमल तो इस पर तमाम ट्वीट कर रहा था, ये कह रहा था कि हमने पहले ही कहा था। और जो लोग अब भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं एम्स के डॉक्टरों पे, वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों ने बहुत अच्छा किया, मुंबई पुलिस ने प्रोफेशनल जांच की थी, और उसके सपोर्ट में राहुल कमल ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह के साथ एक इंटरव्यू भी किया और उसे बचाने की कोशिश की। मुंबई पुलिस भी अपनी पीठ ठोकती नजर आई और ये कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे, हमने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। लेकिन इसी मामले में विकास सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जिस कूपर अस्पताल ने ऑटोप्सी की थी उसका वीडियो भी नहीं बनाया था, और ऑटोप्सी की पहली रिपोर्ट में मृत्यु का समय दर्ज न करना एक बहुत बड़ी जानबूझकर की गई गलती थी, जिसको आधार बनाकर अगर एम्स ये कहता है कि उसकी जांच सही थी तो एम्स गलत है और इसकी जांच फिर से कराए जाने की जरूरत है। यहां फिर से राहुल कमल बोलता है कि देखिए ये कैसे लोग हैं, ये एम्स के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो भारत का सबसे बड़ा संस्थान है डॉक्टरों के मामले में। और पहले इन्होंने कहा था कि जो लोकल एम्पायर है वो ठीक एम्पायरिंग नहीं कर रहा है, यानी कि मुंबई पुलिस और कूपर अस्पताल। फिर इन्होंने थर्ड एम्पायर को मामला दे दिया, सीबीआई और एम्स को दे दिया, और जब एम्स नहीं मान रहा है तब ये कह रहे हैं कि अब एफबीआई से और किसी स्कॉटलैंड यार्ड से जांच कराएंगे। यानी कि यहां भी शर्मनाक तरीके से आज तक चैनल का ये बड़ा पत्रकार इस तरीके की घिनौनी हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सुधीर गुप्ता द्वारा मारी गई नई पलटी के बाद ये लोग क्या जवाब देंगे, जो अब तक एक दूसरे चैनल यानी कि रिपब्लिक भारत को निशाना बना रहे थे और ये कहते नजर आ रहे थे कि रिपब्लिक भारत ने मनोहर कहानियां की तर्ज पर झूठी कहानियां गढ़कर इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश की, सुशांत सिंह को बदनाम करने की कोशिश की, जो अब पूरी तरीके से झूठ साबित हुआ है। लेकिन रिपब्लिक भारत ने सुधीर गुप्ता का पहले का जब एक ऑडियो सुना दिया, उसके बाद सुधीर गुप्ता को वापस आना पड़ा। मीडिया में आकर उसने बयान दिया और साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी तरीके से जो निष्कर्ष है वो सीधे तौर पर जो उनके पास उपलब्ध आंकड़े थे, यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट जो थी उनके पास, उसी के आधार पर उन्होंने इसका निष्कर्ष नहीं बल्कि इस पर राय दी थी। और इस पूरे मामले में निष्कर्ष निकालना इतना आसान नहीं है। अब सीबीआई ने इन सभी सैंपल्स को देश की जो दूसरी एफएसएल लेबोरेटरी हैं, यानी कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी जितनी भी हैं, उनको इसके नमूने भेजे हैं और उन सभी से राय ली जाएगी कि वो भी अपनी अपनी राय दें, वो भी अपना अपना विश्लेषण करें, और उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले में निष्कर्ष पर पहुंचेगी। उससे पहले सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में हत्या का एंगल अभी भी हमारे पास है, हम हत्या के एंगल को इनकार नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये उन लोगों के लिए झटका है जो सुधीर गुप्ता के बयान को आधार बनाकर 2 दिन से बल्लियों उछल रहे थे, 2 दिन से उन लोगों के खिलाफ बोल रहे थे या उन लोगों को झूठा बता रहे थे जो इस मामले में जांच की बात करते आए हैं, जो मुंबई पुलिस की लीपापोती पर सवाल उठाते आए हैं, जो महाराष्ट्र पुलिस की इस पूरे मामले में जो संदिग्ध
भूमिका है उस पर सवाल उठाते आए हैं। उनको बचाने की कोशिश करने वाले राजदीप और राहुल कंवल टाइप के, अंजना ओम और रोहित सरदाना टाइप के, या फिर जी न्यूज और दूसरे रजत शर्मा टाइप के जो लोग हैं, उन सभी को एक बार फिर से बैकफुट पर आना पड़ा है, क्योंकि पलटीबाज सुधीर गुप्ता ने इन लोगों को पटकनी दे दी है। और हम 3 दिन पहले जब सुधीर गुप्ता का बयान आया था, हमने तभी कहा था कि इस व्यक्ति को दिखास की बीमारी है और दिखास की बीमारी से पीड़ित होकर ये हमेशा ऐसे ही बयान देता है जिनसे बाद में ये मुकर जाता है। तो ये सारा काम इतनी आसानी से हुआ, इतनी ज्यादा सफाई के साथ हुआ कि कुछ लोगों को ये विश्वास हो गया कि शायद आज तक चैनल जो कह रहा है, राहुल कंवल जो कह रहा है या एनडीटीवी जो कह रहा है वो सही है और रिपब्लिक भारत जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन एक बार फिर से सीबीआई ने जो नया बयान दिया है या सुधीर गुप्ता ने जो नया बयान दिया है, उससे ये साबित हो गया है कि अभी भी इतनी जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और मुंबई पुलिस जो अपनी पीठ थपथपा रही थी, संजय राउत जो अपने आप को इससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, मन में लड्डू फूट रहे थे और इसको वो अपनी जीत बताकर ये कहने की कोशिश कर रहा था कि केंद्र सरकार और उन तमाम लोगों की हार हुई है, उन तमाम लोगों के झूठ बेनकाब हुए हैं। अब एक बार फिर से उसे भी इस पर कुछ न कुछ नया सोचना पड़ेगा। इस पूरे मामले में जो कुछ दिखाई दिया है और जिस तरीके से, जैसा कि विकास सिंह ने कहा कि जो कूपर अस्पताल था उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय अंकित नहीं किया गया। अब ये सवाल उठता है कि ये जानबूझकर क्यों किया गया, क्योंकि कोई भी जब पोस्टमार्टम होता है तो सबसे बड़ा मुद्दा उसमें होता है कि मृत्यु का समय घोषित किया जाए, जिससे पता चल सके कि इस व्यक्ति की जब मृत्यु हुई थी तो उसके आसपास कौन थे या उस इलाके में कौन कौन लोग थे। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, उससे पहले अब एक नया खुलासा हुआ था कि 13 जून की रात को 3 बजे तक वो रिया चक्रवर्ती के साथ थे। अगर इस रिपोर्ट में कूपर अस्पताल ने समय दर्ज कर दिया होता और वो ये डाल देते कि ये जो मृत्यु हुई है वो रात में हुई है, तो उनकी रिपोर्ट एकदम सिरे से झूठी साबित हो जाती। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर इस रिपोर्ट में समय नहीं डाला है। और जहाँ तक सवाल है एम्स की फॉरेंसिक टीम का, तो वो तो इसका निर्णय कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास तो वो मृतदेह थी ही नहीं, जिसका सवाल विकास सिंह ने उठाया कि किस तरीके से एम्स का पैनल बिना मृतदेह को देखे हुए, बिना मृतदेह का परीक्षण किए हुए ये डिसाइड कर सकती है कि ये मृत्यु का मामला, हत्या का मामला है या फिर ये सुसाइड का मामला है, या कानून की भाषा में कहें ये होमिसाइड है या सुसाइड है। तो इस सवाल के बाद में अब सफाई देनी पड़ी है सुधीर गुप्ता को, और उसे एहसास हुआ कि फॉरेंसिक साइंस में अगर कोई भी फॉरेंसिक टीम बिना डेड बॉडी का परीक्षण किए ये निर्णय नहीं ले सकती। और डेड बॉडी का परीक्षण जिन लोगों ने किया वो पहले से ही सवालों के घेरे में है, और एक से नहीं वो तमाम ऐसे केसेस कूपर अस्पताल के इतिहास में दर्ज हैं जिनमें उन्होंने हमेशा ही संदेहास्पद पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। चाहे दिव्या भारती का केस हो या फिर परवीन बॉबी का केस हो या दूसरे अन्य जो केस दिशा साल्यान का केस हो, इन सभी मामलों में जो कूपर अस्पताल का पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट है वो हमेशा सवालों के घेरे में रहा है, और उसी की वजह से इस पर शुरू से सवाल उठे। मुंबई पुलिस ने जो कुछ किया, जिस तरीके से क्राइम सीन को बदलने की कोशिश की गई, जिस तरीके से तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, उसके बाद मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन एक बार फिर राहुल कंवल ने आज मुंबई पुलिस को उसके उन अपराधों से बचाने की कोशिश की, उसकी छवि सुधारने की कोशिश की, जैसा रिया चक्रवर्ती के साथ राजदीप सरदेसाई ने किया था। ऐसा ही कुछ परमवीर सिंह के साथ राहुल कंवल ने एक इंटरव्यू के बहाने किया और उन सभी सवालों को उठाने की कोशिश की जो आरोप मुंबई पुलिस पर लग रहे हैं। इसको परमवीर सिंह ने यह कहा कि हमारी जो पुलिस थी बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही थी, और उस प्रोफेशनल तरीके का उदाहरण तो पूरा देश जान चुका है। जब दिशा साल्यान के केस में उन्होंने सीधे एक सिरे से आत्महत्या घोषित कर दी थी, उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आत्महत्या घोषित कर दी थी। इसी मामले पर सुधीर गुप्ता ने 22 अगस्त को यह सवाल उठाया था कि पहले बॉडी को सीधे मोर्चरी में क्यों ले जाया गया, पोस्टमार्टम के लिए क्यों ले जाया गया, जबकि ये पूरी तरह से तय नहीं हुआ था कि वो मर चुके हैं या नहीं। इसका मतलब यह है कि पहले से ही उन्हें पता था कि इनकी मौत हो चुकी है, और ऐसा तभी होता है जब मामला हत्या का हो।
दूसरी तरफ सवाल यह भी उठाया गया था कि उन्हें इमरजेंसी में क्यों नहीं दिया गया, इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने चेक क्यों नहीं किया, इमरजेंसी के डॉक्टर्स की क्या राय थी। ये सारे जो जानबूझकर लापरवाही की गई थी या जानबूझकर तथ्यों को छुपाने के लिए, लीपापोती करने के लिए, मामले को दबाने के लिए और इस मामले में फंसते हुए बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए जो कुछ किया गया था, उसकी पोल तो सुधीर गुप्ता ने 22 अगस्त को ही खोल दी थी जब उसने रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार से बात की थी। लेकिन उसके बाद में जब सीबीआई अपना एक एफआईआर दर्ज करने जा रही थी 302 और 320 के तहत, तब इन चैनलों ने साजिश के तहत सुधीर गुप्ता को न जाने कैसा गिफ्ट दिया था, ऐसा क्या लालच दिया था कि सुधीर गुप्ता ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद इन्हें हेडलाइन बनाने का मौका मिल गया। तमाम अखबारों ने हेडलाइन बनाई, लेकिन आज जब सुधीर गुप्ता ने एक बार फिर से पलटी मार ली है, तब ये क्या कहेंगे? क्या ये देश से माफी मांगेंगे? क्या ये लोगों से माफी मांगेंगे? क्या ये कहेंगे कि सुधीर गुप्ता पलटीबाज है, या फिर ये कहेंगे कि इनका जो आकलन था वो वास्तव में गलत था? सीबीआई ने तमाम जो रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, बिस्रा वगैरह के जो सैंपल हैं, तमाम लैब को भेज दिया है। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस मामले में सीधे तौर पर अब निर्देश जारी करने वाला है एम्स को या दूसरे डॉक्टर्स को कि अगर जांच चल रही है तो उनको कोई अधिकार नहीं है वो इस तरीके की अफवाहें लीक करने का या इस तरीके की बातें बनाने का। अब निश्चित तौर पर सुधीर गुप्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, लेकिन उस कार्रवाई के साथ साथ जिस तरीके से बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए आज तक जैसे चैनल सामने आए, संजय राव जैसे लोग सामने आए, अब उनको एक बार फिर से झटका लगा है। और जैसा कि नीतीश राणे ने बहुत पहले कहा था जब सीबीआई जांच शुरू हुई थी कि बेबी पेंगुइन तो गयो, इस मामले में बेबी पेंगुइन को जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।